मेरे शहर का वेदर बहुत ही ठंडा हो रहा है। दिन में बरसात हो गई है तो आ गई हूँ किचन के अंदर। और 2 दिन बाद मकर संक्रांति है तो इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी है। तो देखिए, सबसे पहले आज बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। सभी लोग बनाते हैं और मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम लोग जब घर में बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने ले लिए हैं। ये कच्ची मूंगफली के दाने हैं, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लिया है और इसे साफ़ कर लिया है। आप ध्यान रखें कि इसमें कोई ख़राब मूंगफली नहीं होनी चाहिए या कोई ख़राब दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि फफूंद लगा हुआ। और अब इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और इसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और अब इसे अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। जब इसमें एक सोनी सी खुशबू आने लग जाए और इसमें जब चट चट सी आवाज़ आने लग जाए ना, तो आप समझिए कि मूंगफली पक चुकी है। तो और मैं आपको बताती हूँ कि और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मूंगफली हमारी पक गई है। तो इस तरीके से आप जब इसे रगड़ेंगे तो इसका छिलका उतरने लग जाएगा, यानी कि हमारी मूंगफली अच्छी तरीके से सिक गई है। अब क्या करेंगे, इसे निकाल करके दूसरे बर्तन में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो सके। ठंडी होने के बाद ही इसके छिलके उतरते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे दूसरी प्लेट में निकाल दिया है। और जब ये ठंडी हो जाएगी, इसके बाद हम इसके छिलके उतारेंगे। तो आप जब इसे हाथ से इस तरीके से रगड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। या आप इसे कॉटन के कपड़े में डाल करके, यानी कि सूती रुमाल होता है, आप उसके अंदर डाल करके इसे रगड़ सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, इसके छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। अब सारे छिलके उतर गए हैं तो अब हमें क्या करना है कि एक कटोरी की मदद से इस तरीके से आपको इसे प्रेस करना है। तो इससे ये दाने आपस में अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने से क्या होता है कि जो मूंगफली की चिक्की बनाते हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं बनती है। अब इसे रखेंगे साइड में। और आज मैं जो चिक्की बनाऊंगी ये गुड़ से बनाऊंगी। बहुत लोग चीनी से भी बनाते हैं, या मार्केट में आपको गुड़ और चीनी दोनों से बनी हुई चिक्की मिलती है, लेकिन मैं गुड़ से बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इससे बनी हुई चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, जो ब्राउन वाला गुड़ आता है ना, ये बनाने में बहुत ही आसानी रहती है, यानी कि इससे जब हम चिक्की बनाते हैं तो अच्छी तरीके से बन करके तैयार होती है और इसका मीठापन भी बहुत ही अच्छा होता है। मार्केट में आपको बहुत तरीके के गुड़ मिलेंगे, तो आप अगर चाहें तो किसी भी तरीके के गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने 1 कटोरी मूंगफली के दाने लिए थे तो 1 कटोरी ही मैंने गुड़ को बारीक बारीक काट लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुड़ को काट करके ही आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि इस तरीके से आप इसे टुकड़ों में काट लें। और जब हम गुड़ पैन में डाल देंगे तो इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए इसे मेल्ट करना है, यानी कि इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और फ्लेम को आपको बिल्कुल ज़ीरो रखना है, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो क्या होगा, गुड़ हमारा जल जाएगा और जब हम चिक्की खाएंगे तो वो हमें खाने में थोड़ी कड़वी लगेगी। इसलिए आपको फ्लेम बिल्कुल धीरे रखनी है। अब देखिए, गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी डालने से क्या होता है ना कि गुड़ जब हम चिक्की बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है, यानी कि एकदम खस्ता सी बन करके तैयार होती है। तो इस तरीके से अब घी भी अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो गया है। तो मैंने इसके अंदर चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डालना कंपलसरी है, यानी कि आप इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। मार्केट में जब हम चिक्की लाते हैं या खाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा ही डाल करके बनाया हुआ होता है। तो देखिए, अब जब आप बेकिंग सोडा डालेंगे ना तो उसके बाद इसमें एक झाग जैसा और ये थोड़ा सा फूलने लगेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से जब ये फूलने लग जाए तो आपको इसे कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए, अब इसे 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद ये इस तरीके से आपको देखने में लगेगा। और आपको अब फटाफट से इसे चेक कर लेना है कि ये अच्छी तरीके से पका है या नहीं। तो जब आप इसे चेक करेंगे तो आप इसे पानी में डाल करके चेक करें, यानी कि जब ये टूटने लग जाए आपस में, तब समझिए कि हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। और इसे आप कंटिन्यू चलाएं। और उसके बाद आपको क्या करें कि आप इसे 2-2 मिनट पर चेक करते रहें, यानी कि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक इसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो उससे क्या होगा कि चाशनी हमारी जल जाएगी। और देखिए, इस तरीके से अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि अगर घबरा जाएंगे तो आपकी चिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए, अब ये धीरे धीरे ठंडी होकर के इस तरीके से ये खिंचने लग गई है। तो जब ये इस तरीके से खिंच करके टूटने लग जाए तो समझिए कि हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है। और देखिए, जितनी चाशनी मैंने डाली थी तो बेकिंग पाउडर डालने से, यानी कि बेकिंग सोडा डालने से ये कितना फूल करके ऊपर आ गया है। अब इसे क्या करेंगे ना कि इसमें मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। और दाने डालने के बाद अब हमें इसे कंटिन्यू फटाफट से इसे चलाना है, यानी कि आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। अगर ज़्यादा धीरे धीरे आपका प्रोसेस रहेगा तो ये पैन में ही चिपकने लग जाएगी और ठंडी होने लग जाएगी। तो क्या करेंगे ना कि देखिए, इस तरीके से मैंने ऑडी यूनी रैप आता है, या आप मार्केट में जो बटर पेपर मिलता है उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगा लें। और इसके बाद आप इसे इस तरीके से बटर पेपर से आप इसे ढक दें। और इसके बाद आप इसे बेलन की मदद से इस तरीके से बेल लें। तो आप
आपको थोड़ी जल्दीबाजी करनी होगी। देखिए बेलन के ऊपर थोड़ा सा गुड़ लग गया था, तो इसके कारण ये बटर पेपर के ऊपर भी चिपक गया है, तो आप इसे थोड़ा सा अवॉइड करें। और देखिए इस तरीके से अब क्या करेंगे ना कि बेल लेने के बाद मैंने ऊपर वाला ऑडी रैप हटा दिया है, और जब ये हल्का सा गर्म हो उसी समय आप इसे कट कर लें। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो आपको काटने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आएगी, तो इस तरीके से आप इसे धीरे धीरे करके कट लगा लें, जैसे भी आपको शेप में चाहिए ये, इस तरीके से। और देखिए थोड़ी सी परेशानी होगी काटने में, लेकिन अभी अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। 2 से 3 घंटे में ये आराम से ठंडे हो जाएंगे। और देखिए कितनी खस्ता सी चिक्की हमारी बन करके तैयार हुई है इस तरीके से। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।